हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज उड़ान। आज मैं आपको आईएमटी गाज़ियाबाद का फॉर्म फिलअप बताऊंगी। साथ के साथ हम फिलअप करते जाएंगे, तो जो भी आपको डाउट आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर स्क्रीन पे आपको एक नंबर शो हो जाएगा, उसमें कॉल करके आप अपना कंसर्न क्लियर कर सकते हो। एंड थोड़ा लेंदी है फॉर्म, तो ट्राई करो कि आप साथ के साथ फिलअप कर लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप आईएमटी गाज़ियाबाद टाइप करोगे तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन होके आएगी। सो दिस इज़ नॉट दैट वेबसाइट। हम दोबारा करते हैं, आईएमटी गाज़ियाबाद। यस, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है, जहाँ पे आपको तीनों कैंपसेस के फॉर्म एक ही साथ फिल करने के लिए मिल जाएंगे। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे देन आपके पास एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसमें आप गाज़ियाबाद, नागपुर, हैदराबाद एंड जो उनका फोर्थ कैंपस दुबई में है उसके लिए फ़िलअप कर सकते हो फॉर्म। तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप यहाँ से भी अप्लाई करके चल सकते हो, या फिर यहाँ से भी आप अप्लाई करके चल सकते हो, जो आपको नीचे भी दिखेगा। तो इट्स अप टू यू जहाँ से आपको अप्लाई करना है। जैसे हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको क्रिएट एन अकाउंट और कैंडिडेट लॉगिन दिखेगा। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है या फिर हाफ फॉर्म फिल किया हुआ है तो आप कैंडिडेट लॉगिन पे यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो। अगर आप न्यू यूज़र हो देन आप अपना यहाँ से स्टार्ट करोगे। योर लास्ट नेम, मेल आईडी, वर्किंग मेल आईडी, क्योंकि यहाँ पे आपको आईडी एंड पासवर्ड रिसीव होगा, तो वही मेल आईडी आप प्रोवाइड करना जो आपकी वर्किंग हो। देन योर वर्किंग मोबाइल नंबर, आफ्टर स्टेट कहाँ से आप हो, दिल्ली। नाउ आपकी मेल पे भी एक ओटीपी रिसीव होगा और नंबर पे भी एक ओटीपी रिसीव होगा। तो जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो पहले चेक करना कि आपके पास मेल पे रिसीव होगा। तो अब वहाँ से आप अपना ओटीपी डाल के कंटिन्यू कर सकते हो। इफ़ इन केस नहीं रिसीव होते तो थोड़ा वेट कर लेना, कभी कभी सर्वर इशू की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। डन। अब हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। देन आपके पास एक पॉपअप आएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। आपकी मेल पे आपको पासवर्ड और यूज़र आईडी मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लॉगिन करके दोबारा कर सकते हो। तो जैसे ही आप अपना मेल ओपन करोगे तो एक यूज़र नेम और पासवर्ड आपको ऑलरेडी रिसीव हो गया होगा। तो अगर आप साथ के साथ फिलअप कर रहे हो तो फॉर्म आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो आप क्लिक हेयर टू लॉगिन पे भी क्लिक करोगे तो वहाँ से भी आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। सो ये फ्यूचर के लिए है, ये पासवर्ड आप संभाल के रखना ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो फिलअप होता ही है। देन योर डेट ऑफ बर्थ, एंड ट्राई करो कि आप सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको आधार कार्ड की भी रिक्वायरमेंट है, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आपके पास है, तो जो उसमें मेंशन हो आपका डेट ऑफ बर्थ एवरीथिंग वैसे ही मेंशन करना। देन कैटेगरी, जेंडर, फिर आपका पीआई सेंटर, आप कहाँ से हो और कहाँ पे अपना पीआई देना चाहते हो। अलग अलग लोकेशन चूज़ करना। देन उसके बाद आपका पेरेंट और गार्जियन, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, फैमिली की एनुअल इनकम जो भी है लेस दैन ग्रेटर देन वो अपने अकॉर्डिंगली फिल कर लेना। पेरेंट्स में से आप मदर या फादर जिसका भी मोबाइल नंबर देना चाहते हो उसका दे देना। देन पेरेंट्स की मेल आईडी जो भी है, फादर की, मदर की, जिसकी भी देना चाहते हो उसकी दे सकते हो। देन हम नीचे आएंगे
तो यहाँ पे आपका हाउस नंबर, देन स्ट्रीट, कोई भी लैंडमार्क हो आसपास का वहाँ का, वो आप डाल सकते हो। सिटी, किस सिटी से आप बिलोंग करते हो, नेशनैलिटी जो भी है, एंड देन स्टेट, देन योर पिन कोड। ये रेड मार्क नहीं है लेकिन स्टिल ये आपको फिल अप करना है। मेल आईडी प्राइमरी यही यूज़ होगी आपकी। देन अगर कोई एसटीडी नंबर है आपके पास तो वो कोड के साथ आप डाल सकते हो, नहीं है तो स्किप कर सकते हो। ऑल्टरनेटिव मेल आईडी अगर डालना चाहते हो तो वो, और कश्मीरी माइग्रेंट या कश्मीरी डोमिसाइल से हो तो येस, अगर नहीं हो तो नो। डन, हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो चुका है। एक बार चेक कर लेना, मतलब मूव करने से पहले। मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ सेव एंड नेक्स्ट करके। देन आपका आता है कैंपस प्रेफरेंस डिटेल्स, कि आपके पास मैंडेटरी है कि आपको दो तो चूज़ करने ही है कैंपस, या तो आप गाज़ियाबाद चूज़ करो या नागपुर चूज़ करो या हैदराबाद चूज़ करो, वो आपके ऊपर है। दुबई वाला ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। देन आपके पास कैंपस चूज़ करने के बाद आपको प्रोग्राम चूज़ करना है कि आप IMT गाज़ियाबाद से क्या परस्यू करना चाहते हो। कोई भी मेनली आप 3 या 2 कर सकते हो, वैसे 5 ऑप्शन है बट आप कोई 3 कर सकते हो। फिर आपका सेम हैदराबाद, इसके लिए फिर आपको सिंगल फॉर्म नहीं फिल करना पड़ेगा। देन नागपुर में 3 ही है, PGDM फाइनेंशियल और मार्केटिंग, तो उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। नाउ अगर आपने कैट के लिए फ़िलअप किया हुआ है तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालोगे एंड कंफर्म करोगे उसको। देन GMAT देना देने हो तो उसका, देन अगर जैट है तो सेम जैट का, और अगर CMAT दे रहे हो तो CMAT का यहाँ पे आप फिलअप करोगे। ये मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन अगर आपके पास है अवेलेबल तो आप डाल दो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं अभी यहाँ पे ये इसको स्किप कर रही हूँ। देन हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर आता है आपका एकेडमिक्स डिटेल्स, जिसमें आपका क्लास 10th में नेम ऑफ़ बोर्ड डालोगे। देन मंथ, किस मंथ में आपका पास हुआ था। नेम ऑफ स्कूल, किस स्कूल से पास आउट हो। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो यहाँ पे मेंशन करोगे। मार्किंग सिस्टम क्या था, लाइक मार्क्स थे या CGPA था, जैसे भी था। मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम, पार्ट टाइम या ऑनलाइन की है, करस्पॉन्डेंस से की है 10th भी, तो उसमें। देन आप ट्राई करो कि पहले मैक्सिमम मार्क्स डालो। जैसे अगर आपका उसमें होता है सब्जेक्ट वाइज जिसमें आपके 100 होते हैं ऐसे करके, और जितना आपने स्कोर किया है उसमें वो डालोगे। देन सेम 12th का भी सेम ही है, स्कूल नेम, स्टार्टिंग मंथ, कब स्टार्ट हुई थी आपकी 12th। देन स्टार्टिंग ईयर क्या था उसका। मंथ ऑफ पासिंग, किस मंथ में आपने पास किया था 12th को। देन ईयर ऑफ पासिंग, मार्किंग स्कीम क्या है। तो जो नॉर्मल है आपका वही यहाँ पे फिलअप करना है आपने, जैसे भी आपने किया है। नाउ मैक्सिमम मार्क्स पहले आप फिलअप कर लेना, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स थे आपके उसके अकॉर्डिंग, और उसमें कितना आपने स्कोर किया था। नाउ आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो चुका है तो येस करोगे, अगर नहीं हुआ है, आप पेयरिंग में हो तो नो करोगे। तो फिर नो में आप मिनिमम ड्यूरेशन सारी चीज़ें अपना फिलअप कर लेना। अगर हो गया है कंप्लीट तो आप येस करके ही क्लिक करना, इसका थोड़ा ध्यान रखना। देन आपका मिनिमम ड्यूरेशन कितना है, किस स्ट्रीम से आपने किया हुआ है, मोड ऑफ स्टडी क्या थी, ऑनलाइन थी या जैसे भी। देन आपका यूनिवर्सिटी नेम, इफ़ इन केस आपके यूनिवर्सिटी का नेम इसमें नहीं आता है तो आप जैसे अदर टाइप करोगे
तो आपको एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपना यूनिवर्सिटी नेम टाइप करके डाल सकते हो। देन अगेन आपका नेम ऑफ कॉलेज सेम, अगर इसमें नहीं आता है तो आप अपना यहाँ पे टाइप करके डाल सकते हो। देन स्टार्टिंग मंथ क्या था आपका वो डालोगे, एंड स्टार्टिंग ईयर क्या था उसका वो डालोगे। मंथ ऑफ पासिंग क्या था एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या था। मार्किंग सिस्टम क्या था। देन फिर आप पहले मैक्सिमम मार्क्स डालोगे, कितना लाइक कितने का था। देन उसमें से आपने कितना ऑब्टेन किया है वो डालोगे, तो आपकी परसेंटेज ऑलरेडी कैलकुलेट होके आ जाएगी। इफ़ इन केस आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है, परस्यू की है या कर रहे हो तो सेम है। अगर कर रहे हो तो नो पे करोगे, अगर कर चुके हो तो येस करोगे और उसकी डिटेल्स डालोगे। देन आपका प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी है आपके पास तो येस नो करके आप उसको फिलअप करोगे। तो उसकी डिटेल्स जो है आप सारे यहाँ पे जैसे आपने 10th 12th और ग्रेजुएशन का फिल किया है वैसे ही करना है। देन इफ़ इन केस ट्राई करना है कि इसको थोड़ा गो थ्रू करके अच्छे से फिर ही आप सेव एंड नेक्स्ट करो। नाउ वर्क एक्सपीरियंस पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि देखो वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने कोई इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वगैरह किया हुआ है तो मत डालना। प्रॉपर आपके पास एक कंपनी का वर्क एक्सपीरियंस है या अभी भी करेंटली वर्किंग हो उस कंपनी के साथ या जिस कंपनी में आपने किया हुआ है तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिलअप करना। पास्ट एक्सपीरियंस मत डालना, करेंटली अगर आप वर्किंग हो तो ही डालना। देन आप थोड़ा इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ के ही डालना, ठीक है। तो अगर हम ऐड करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लाइक नेम डालोगे, ठीक है। सारी रिलेटिव्स हैं, ओन्ड बाय यू है या रिलेटिव है, जैसे भी है आप यहाँ पे सारी चीज़ें करके टर्नओवर कितना है ऑर्गेनाइजेशन का, फील्ड किस डेट से किस मतलब अभी तक की डेट या किस डेट में आप एंड करना चाहते हो उसको, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपने डालनी है। अगर आपको कोई एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस भी है तो यहाँ पे आप नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जीएसटी इन ट्राई करो कि वो आपका ही हो, किसी और का ना हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप यहाँ डाल सकते हो। इफ़ इन केस नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो सेव एंड नेक्स्ट करके। नाउ हाउ डिड यू लर्न अबाउट IMT कॉमन एडमिशन प्रोसेस 2025। तो लाइक अगर आपने किसी फ्रेंड रिलेटिव से सुना है या यूट्यूब के वीडियोस वगैरह से सुना है तो उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। नाउ मैंने आपको बोला था कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी डाल रहे हो उसको अच्छे से देख के डालना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे अगर पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड जो भी है आपके पास वो आप यहाँ मेंशन करके उसका नंबर डालोगे। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना कि जो आपने डिटेल्स वगैरह फिल की हैं आगे, लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया या एड्रेस हो गया, वो इसमें आपको मेंशन मिले ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर। तो आप अपने यहाँ से नंबर डालना स्टार्ट कर देना। नाउ ये हमारा हो चुका है। फिर हम नीचे जाते हैं तो अंडरटेकिंग की जो भी आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अच्छे से पढ़ लिए हैं, जो भी आपने फॉर्म में अपनी डिटेल्स दी हैं वो आपकी सही हैं, आपने करेक्टली फिल की हैं। क्योंकि अगर इफ़ इन केस कुछ भी मिसमैच हुआ या मतलब करेक्ट नहीं हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देन यहाँ से ये करके आप इसको सबमिट कर दोगे। नाउ अब आपके पास मेक पेमेंट का ऑप्शन तुरंत ही आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, यहाँ से आप जाके पेमेंट कर सकते हो। इट्स अप टू यू, नेट बैंकिंग करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से करना है। UPI में भी आपको QR कोड चाहिए तो आप यहाँ से QR कोड पर क्लिक करके प्रोसीड नाउ करके पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट हो जाएगी, कंफर्मेशन आपके पास आ जाएगा मेल पे भी। एंड उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस यही है कि अपना PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास उसको सेफ रख लेना। एंड अगर इस बीच में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी कन्फ्यूजन है या कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके या फिर हमें कॉल करके अपना कंसर्न पूछ सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।